हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में समांतर श्रेणी एपी एंड जीपी एचपी का प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि ओरिजिनल रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक आप बने रहिए। वीडियो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से बताने जा रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एपी देखिए कैसे क्या बनता है, कैसे क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आज के बाद सीख जाइएगा आप एपी के बारे में। देखिए जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 ... कोई संख्या है, मान के चलिए 10वां पद कहेगा, 10वां पद। तो हमेशा याद रखिएगा शुरू वाला को प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद शुरू में कितना है, 2 है, तो लिख लेना है 2। और प्रथम पद को क्या कहते हैं, इंग्लिश में ए कहते हैं। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में पहला घटाते, दूसरा में पहला घटाते। तो 4 - 2 बराबर कितना हो गया, 2। लेकिन सार्व अंतर को क्या कहते हैं, इंग्लिश में डी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, डी कहते हैं। बस जिसमें हमेशा याद रखिए, देखिए यहाँ जिसमें वहां रहेगा लगा हुआ वहां, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी वहां रहे तो समझ जाना है कि ये एन का वैल्यू है। वहां रहेगा तो क्या समझ जाना है, एन का वैल्यू है। तो एन का वैल्यू कितना है, तो 10। ठीक है, इसी में कहेगा कि आप एपी ज्ञात करें। तो इसमें 2 से 3 सूत्र है। आपको सूत्र भी पहले लिख देता हूं। ये तो एग्जांपल में आपको बताया प्रथम पद और सार्व अंतर और एन कैसे लिखा जाता है। तो अब देखिए आगे सूत्र, इसमें बस 2 से 3 सूत्र आप याद रखिए, आपका एपी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए पहला जैसे पूछेगा एन, तो एन का सूत्र होता है a + n - 1 × d। उसके बाद पूछता है एसएन पूछता है, तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसके बाद देखिए योग कहेगा, तो योग पूछेगा तो एसएन का सूत्र लगाना। एसएन का एक और सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर ये a + l ब्रैकेट से इसको घेर देना है। बस यही आपको 3 सूत्र याद रखना है। an बराबर a + ब्रैकेट के अंदर a - 1 × बाहर में d, एसएन बराबर n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a + छोटी ब्रैकेट के अंदर n - 1 बाहर में d और बड़ी ब्रैकेट से घेर देना है। फिर एसएन बराबर n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर a + l। बस आपको यही याद रखना है। हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट और, an या l दोनों एक ही होता है। दोनों क्या होता है, एक ही होता है। चाहे an लिखिए चाहे l लिखिए। जहां पे सूत्र देखिए, जैसे an का वैल्यू दे देगा तो एक बार इस सूत्र पे बैठा करके n का मान निकालना पड़ता है। जब योग भी पूछेगा तो फिर एसएन का सूत्र लगा करके आप जैसे इसमें n का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इस n के जगह बैठा करके फिर एसएन बराबर l वाला सूत्र का प्रयोग होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं कि किस टाइप एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, श्रेणी 7 14 21 28 ... में कितने पदों का योग 952 है। श्रेणी क्या बोल रहा है मेरे भाई, श्रेणी 7 14 21 28 ... कितने पदों में योग कितना दे रखा है मेरे भाई, योग बराबर लिख लेना है 952। कितना दे रखा है, 952। तो आप देखिए योग न दे रखा है, योग का भी आपको सूत्र पहले ही बता दिए। तो योग का सूत्र लगाने से पहले इसमें आप मान निकाल लीजिए। शुरू वाले को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए का वैल्यू कितना है, तो 7 है। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा आपको, सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में पहला को घटाते हैं। तो दूसरा में आप पहला घटा दीजिए तो कितना बचा 7।
और योग दिया है तो योग को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, SN। SN बराबर 952। उसके बाद SN बराबर सूत्र लगा लीजिए। SN बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और d दे दीजिए छोटी ब्रैकेट के बाहर। उसके बाद देखिए n का वैल्यू है, नहीं है, n का वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, तो n/2 ही लिखेंगे। उसके बाद 2 a का वैल्यू कितना है, 7 है, गुना 7 प्लस n-1। d का वैल्यू कितना है, 7 है तो 7, फिर बराबर लिख लेना है 952। कितना है, 952 लिख लेना है। उसके बाद देखिए सभी को आप गुना कीजिए तो n/2 7 दूनी 14 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 952। ये 952 है। तो अब देखिए क्या करना है, इसको इसमें आप घटा लीजिए। तो इसको इसमें जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में 7 घटा तो 7 बचा, लेकिन कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह। ये नीचे देखिए 2 है ना, 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो बचा इसमें कितना n, तो n 7n प्लस 7 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो प्लस है। अब बराबर 992 गुना 2। उसके बाद देखिए n से सभी में गुना कीजिए तो 7n पे स्क्वायर प्लस 7n अब बराबर 992 गुना 2। 7 से सभी में भाग दे दीजिए तो 7 से जब इसमें भी भाग देंगे तो 1 3 6 136 गुना 2 कीजिए तो बचा n² प्लस n और ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो गुना 6 दूना 12 हासिल रहा, 1 3 दूना 6 1 7 272 बराबर 0। बस इसका आप फैक्टर तोड़ना है, सिर्फ फैक्टर 272 का ऐसा फैक्टर तोड़िए दो संख्या में जो कि यहाँ एक भी बच जाए, जोड़ या घटाव करके, जोड़ करके या तो घटा करके और गुना करके 272 हो जाए। तो 17 गुना 16 करेंगे तो मेरा 272 भी पूर जाता है और 17 में जब 16 घटाएंगे तो मेरा एक भी प्लस में पूर जाता है। तो क्या लिखेंगे, n² प्लस 17n माइनस 16n माइनस 272 बराबर 0। अब देखिए 4 घर हो गया, 2 को अलग कर दीजिए, इधर भी 2 को अलग कर दीजिए। तो इसमें आप कॉमा ले लीजिए n का कि दोनों में n है तो n बाहर आ जाएगा। बचा इसमें कितना, यहाँ पे 2n है तो एक n ले लिए तो n प्लस 17 बचा, माइनस इस जगह 16 ले लीजिए तो n माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जब 16 से इसमें भाग दीजिएगा तो 17 बार में पूर्णतः कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो प्लस है तो प्लस वाला का खेल नहीं होता है मेरे भाई, सिर्फ माइनस वाला का खेल होता है। तो n बाहर में कौन है, n और माइनस 16 ना, तो लिख लेना है n माइनस 16 अब बराबर 0। तो n बराबर इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में बदल जाएगा, तो प्लस में। तो n का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, 16। तो 16 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 प्लस 71 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है मेरे भाई, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 कितना है, प्लस 71 का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है मेरे भाई। तो यही पूछ रहा है। तो हमको पता है कि शुरू वाले को क्या कहते हैं, ए का वैल्यू कितना है, 6। ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 6 है। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, डी बराबर दूसरा में पहला घटा देना है तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 5। डी का वैल्यू 5 आ गया। और उसके बाद देखिए जब भी ई प्लस वाला रहे ना तो लास्ट वाला को लिख लेना है an या तो l, an या तो l 71। तो पहले an बराबर हम सूत्र लगाते हैं, n का वैल्यू निकालेंगे तब l वाला पे बैठाएंगे। तो an बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है,
तो 6 दे रखा है, प्लस n का तो वैल्यू नहीं दे रखा है, और d का वैल्यू कितना निकाले हैं तो 5, अब बराबर कितना है 71, क्या कि an का वैल्यू कितना माने है 71 को माने हैं। उसके बाद देखिए तो 5 से दोनों में गुना कर लीजिए तो 5n - 5 बराबर 71। उसके बाद देखिए तो इसको इसमें घटाइए तो 5n + 1 बचा बराबर 71, तो 5n बराबर 71, ई प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 5n बराबर 70। 5 से भाग दीजिए 14 × 5 = 70, n का वैल्यू कितना आया तो 14। उसके बाद देखिए n का वैल्यू आ गया है तो तब फिर लगाएंगे SN वाला, जब भी प्लस का चिन्ह रहे तो हमेशा याद रखना कि SN वाला सूत्र पे सॉल्व कीजिएगा तब ये आंसर आएगा। तो SN बराबर क्या होता है n/2 × a + l, इस पे बैठा दीजिए आंसर। n का वैल्यू कितना है 14, 2, a का वैल्यू 6 + 71। आप कटाइए 7 बार और 71 और 6 कितना होगा 77, 7 × 77 तो कितना हो गया 7 × 7 = 49, हासिल रहा 4 53, तो 539 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है, यदि 11, 17, 23 ... एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है मेरे भाई 11, 17, 23 ... का 12वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसको 2 टाइप से बताएंगे, टाइप 1, टाइप 2, बिल्कुल 2 टाइप से इसको बनाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगेगा टाइप, उसी टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में। देखिए शुरू वाले को क्या कहते हैं तो ए कहते हैं। ए का वैल्यू कितना है तो ए का वैल्यू 11 है और डी का वैल्यू दूसरा में पहला घटाते हैं तो कितना घटाते हैं तो 17 में 11 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। उसके बाद देखिए एन है, ये क्या है मेरे भाई, वहाँ जब भी लिखा रहेगा ना वहाँ हमेशा समझ जाना है कि एन का वैल्यू दे रखा है तो एन बराबर लिख लेना है 12। तो जब ए और डी और एन का वैल्यू दे रखा है, दे दिए, अगर तीनों का मान दे दे तो हमेशा याद रखिएगा कि एन निकाल लेना है। तो ए + n - 1 × d, इस पे बैठा लेना है आपका आंसर। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू 11 है, अब प्लस दे देना है, एन का वैल्यू कितना है तो 12 - 1 और डी का वैल्यू कितना है तो 6 है। उसके बाद देखिए तो 11 + 12 में 1 घटाइए, 11 × 6 66, तो 66 और 11 कितना हो गया 77, 66 और 11 77 आपका आंसर। देखिए 77 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। तो देखिए इसको टाइप 2 में कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से। देखिए 12वां पद है ना, तो 12वां पद है तो इसको ऐसे लिखना है a + 11d, बस। ये 12वां पद है तो एक कम लिखना है 11d बना के, a + 11d, नहीं समझे। अगर रहता 10वां पद तो a + 9d, रहता 13वां पद a + 12d, मतलब d में एक कम, d में एक कम। तो आप देखिए a का वैल्यू दे रखा है 11 तो बैठा लीजिए + 11 और d तो सटा हुआ है, इसका मतलब इंटू में है तो गुना होगा। और d का वैल्यू कितना है तो d का वैल्यू 6 है तो इस जगह 6 बैठा दीजिए। तो 11 + 11 × 6 कितना हो गया 66, तो 66 और 11 कितना हो गया 77 आपका आंसर। आपको जो ट्रिक अच्छा लगेगा तो आप वही उपयोग कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है तो मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। कहता है 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या, सम
संख्या। तो हमेशा याद रखिए x, x प्लस 2, x प्लस 4, अगर 4 का था तो x प्लस 6, अगर 5 का था तो x प्लस 8 लेते, लेकिन 3 को बोला है तो x, x प्लस 2, x प्लस 4 ले लेना है। उसके बाद कहता है सभी का योग दे रखा है, कितना दे रखा है तो 42, तो बराबर 42 लिख लेना है। सभी को आप मतलब ऐड कर दीजिए, योग का है ना तो ऐड कर देना, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 42। 1 2 3 कितना हो गया 3x, 4 और 2 कितना हो गया 6 बराबर 42। 3x बराबर 42 माइनस 6, तो 3x बराबर कितना हो गया 36। इसको कटाइए, कितना बचा 12, x बराबर 12। अब देखिए 12 बोला है मध्य ज्ञात करें, मतलब सम संख्या एक जोड़ना है इसमें। तो देखिए कितना जुट रहा है सम संख्या, 2 4 फिर 6 फिर 8, तो इसमें आप 2 सिर्फ जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना हो गया 14। तो 14 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 14 आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। या तो देखिए x का वैल्यू कितना निकालें, x का वैल्यू 12 निकालें ना, तो जहां जहां x है वहां वहां आप पुट कर दीजिए। देखिए कैसे, तो x का वैल्यू 12 है तो 12 प्लस 12 और 2 कितना हो गया 14, अब प्लस 12 और 4 कितना हो गया 16, और नीचे टोटल कितना 3 संख्या है 3 नीचे, 10 6 4 10, 10 2 12 की 2 हासिल रहा 1 1 2 3 1 4, टोटल फिर कितना आ गया 42। अब 42 में 3 से भाग दीजिए तो 1 और 4 कितना आया 14। तो सिर्फ जो भी x का वैल्यू आएगा आप x के जगह बैठा दीजिएगा, आप 3 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से 9 तक की सम संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 9 तक, यहां देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 कितना, इस सभी का वर्गों का योग निकालना है। तो इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर और लास्ट में 9 पे स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर करते रहिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका एक सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब पूरे पे भाग दे देना है 6 से। तो आप बैठाइए, n का वैल्यू मान लेना है लास्ट वाला पद को, तो 9 लिख लेना है, और 9 प्लस 1 कितना हो गया, तो 9 प्लस 1 लिख देते हैं, फिर 2 गुना 9 प्लस 1, और नीचे कितना है 6, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 9 दूना 18, 1 कितना हो गया 19, और नीचे 6, 3 से इसको कटाइए 2 बार, 3 बार, 2 से इसको कटाइए 5 बार, 19 तिया कितना हो गया 57, 19 तिया 57, और गुना 5 कर दीजिए, आपका आंसर 7 5 35 हासिल रहा 3 5 25 और 25 3 28, 285 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, श्रृंखला 12, 19, 26, 33 डॉट 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 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो क्या दे रखा है 12, 19, 26, 33 डॉट 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 10वीं संख्या मतलब 10वां पद। तो आपको अभी शॉर्टकट बताएं भी और सूत्र पे भी बताएं। तो देखिए 10वां है ना, इसको एक कम लिखना है, a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो शुरू वाले को क्या कहते हैं प्रथम पद मतलब 12, और सार्वंतर मतलब सार्वंतर यानी d को क्या कहते हैं, जब दूसरा में पहला घटाएंगे तो d निकलता है, तो 19 में 12 घटाएंगे तो 7 निकलेगा। तो a का वैल्यू कितना है 12, और 9 गुना d का वैल्यू 7 है तो 7 लिख लेना है, 12 प्लस 9 से 63, तो 3 2 5, 3 2 5, 6 और 1 7, 75। तो 75 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए,
7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का हल करें। आप अगर इसको भिन्न के जोड़ क्या दे रखा है मेरे भाई, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 बराबर व्हाट। तो ये 42 है। अब देखिए इस टाइप का है तो आप एलसीएम लीजिएगा तो टाइम बहुत लगेगा। तो क्या करना है, देखिए 6 का फैक्टर टूट रहा है ना, जो भी संख्या दिया हुआ है सभी का फैक्टर टूट रहा है। देखिए कैसे, इस 6 का फैक्टर तोड़िए 2 गुना 3, 12 का फैक्टर तोड़िए 4 गुना 3, 3 गुना 4, 3 गुना 4, 20 का तोड़िए फैक्टर तो 4 गुना 5, 30 का फैक्टर तोड़िए 5 गुना 6, 42 का फैक्टर तोड़िए आप तो 6 गुना 7 और 56 का फैक्टर तोड़िए तो 7 गुना 8। तो इसको देखिए लिखना कैसे है, तो 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/3। तो सभी को इतना लिखना नहीं है, सिर्फ समझ गए कि 1 को समझ गए कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और प्लस ऐसे लिखते जाना है अनंत तक। तो अनंत में क्या है, तो 1/7 माइनस 1/8। उसके बाद देखिए क्या किया, शुरू वाला लेना है और लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला। तो 1/2 लास्ट वाला में घटा देना है। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 8। तो 8 में भाग दीजिए 2 से तो 4, तो 4 गुना 1 तो 4 हुआ माइनस 1 बराबर कितना निकला 3/8। तो 3/8 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। क्या किए फिर एक बार समझ जाइए इस टाइप के प्रश्न को। जब भी इस टाइप में रहे बटे में तो इसका पहले फैक्टर तोड़ लेना है आपको, उसके बाद एक इन दोनों में अंतर लिख लेना है। जो भी संख्या रहेगा उसके बीच अंतर लिख लेना है हमेशा, और शुरू वाला और लास्ट वाला में घटा देना है। शुरू वाला और लास्ट वाला में क्या करना है मेरे भाई, घटा देना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/9 गुना 10। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, 1/1 गुना 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम डायरेक्ट लास्ट में जो है उसी को लिखते हैं 1/9 गुना 10। तो क्या करना आपको क्या बताए, इसको 2 बार लिख लेना, 1/1 माइनस 1/2 प्लस डॉट 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 1/9 माइनस 1/10, और शुरू वाला और लास्ट वाला में घटा देना है। तो 1/1 माइनस 1/10 एलसीएम 10, तो 10 माइनस 1 अब बराबर कितना 9/10। आपका आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होगी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होगी, तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या 100 8 से विभाज्य है, 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 एक बार में 4 बचा 40, तो 100 3 अंक, इसमें देखिए 3 अंक है ना, 8 से इसमें भाग दीजिए तो ये 2 बचा ना, 8 का 8 2 बचा 2 20, तो 8 में 20 है नहीं है, तो मतलब 100 नहीं। 101 में भाग दीजिए ये भी नहीं, 102 में भाग दीजिए ये भी नहीं, तो 104 लेते हैं, इसमें 8 से भाग दीजिए तो 8 का 8 8 या 24, इसका मतलब ही 104 कट रहा है। जब एक संख्या आपको पकड़ में आ जाए 104, तो इसमें आप 8 जोड़ते जाइए, 104 तो 112 तो 116 तो 124 डॉट 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 कितना 3 अंक तक संख्या देखिए, तो 1 2 ये 3 अंक का है, इन्हें क्या आप 1000 लिख लेना है, तो क्या कि कितने अंक हो जाएंगे, तो 4 अंक हो जाएंगे। तो पूछ क्या रहा है 3 ही अंक तक,
तो क्या लिखना है, 999 8 से विभाज्य नहीं है, 997 8 से विभाज्य नहीं, 994 विभाज्य है, 8 से अगर भाग दीजिए तो 8 का 8, 1 बचा हासिल, तो 8 दूना 16, 3 बचा 34 कटेगा नहीं, 33 तो नहीं है कटेगा, लेकिन 992 तो 8 से भाग देते हैं, 8 से इसमें भाग दीजिए एक बार, 3 लास्ट में 3 आता, 8 चौके 32, इसका मतलब है 992 ही 8 से विभाज्य होगी। तो अब क्या करना है, शुरू वाला को a मान लेना है, तो a का वैल्यू कितना है 104 और d का वैल्यू कितना है, जो भी संख्या कहेगा विभाज्य है वही d का वैल्यू भी हो जाता है, या तो अंतर कर लीजिए या तो वही मान लीजिए, d का वैल्यू 8 है और an का, इसको आप मान लीजिएगा an का वैल्यू कितना 992, तो उसके बाद an बराबर सूत्र an क्या होता है, तो a का वैल्यू 104 प्लस n का वैल्यू नहीं दे रखा है और d का वैल्यू 8 है, तो 8 लिख लेना है, बराबर कितना 992। बस इसको अब मिटाते हैं, इस जगह लिख लेना है साफ से। आप देखिए इसको इस साइड लेते आइए, घटा लीजिए, 992 में 104 घटा लीजिए तो कितना बचा, 12 में 4 गया, 8 4 12, बचा 8 8 8 8 8, कितना बचा, तो n - 1 8 बराबर 8 8 8, ई 8 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितना बचा 1 1 1, 111, तो n - 1 बराबर 111, तो ई माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख लेना है n बराबर 111 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 112। तो 112 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल 105 है। तो ये देखिए योग बराबर कितना दे रखा है, तो 15, गुणनफल कितना दे रखा है, तो 105। बस ऑप्शन से ही काम चल जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या है मेरे भाई, 1 1 5 9, 1 5 9 और या 9 5 1, यही है ना। तो इसको ऐड कीजिए, एक साइड जोड़ना है एक साइड गुना करना है, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 5 कितना हो गया, ये तो 15 पूर गया। उसके बाद ये तीनों गुना कीजिए, 9 5 45, 45 गुना 1, तो ये कितना हुआ 45 ही हुआ। क्या 105 पूरा नहीं पूरा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए क्या दे रखा है, 3 5 7, 3 5 7 या 7 5 3, इसको चेक करते हैं, 7 3 10 5 15, तो 15 तो ये पूर गया। या फिर देखिए अब तीनों को गुना के, 7 5 35, 35 गुना 3 कीजिए, 5 तिया 15 हासिल रहा, 1 3 तिया 9 1 10, तो 105। देखिए 15 भी पूर गया, 105 भी पूर गया, तो इसका आंसर कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।